जी मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक दिव्य पद ले रहे हैं जिसमें मनुष्य को सावधान होने की एक भावना की गई है कि जागो सज्जन वृंदो हमारे, जागो सज्जन वृंदो हमारे, मोह निशा के शोभन हारे, जागो प्यारे। जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा, जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा, ज्ञान भानु ने किया उजेरा, आशा दुखद अस्तो भय तारे, जागो जागो प्यारे, जागो सज्जन वृंदो हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। मित्रों, यहाँ पर सावधान होने की बात कही गई है, जागृत होने की। देखो, एक दिव्य सूत्र है, उत्तिष्ठ जागृहम्, उठो और जागो। ये जीवन का परम सूत्र है। नियम क्या है कि पहले हम जागते हैं, बाद में उठते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऋषि का सूत्र है, उत्तिष्ठ जागृहम्, उठो और जागो। थोड़ा विपरीत लगता है, लेकिन मित्रों यहाँ जागने का मतलब नींद से नहीं है, जागृति से है। अपने स्वयं के आत्म स्वरूप में हमें जागृत होना है और यही जीवन का जागरण है। इस भाव से ऋषि ने बड़ी सुंदर बात कही है और वही बात यहाँ पर कहते हैं कि जागो जागो हुआ सवेरा। प्रातः काल हो गया, जागरण का समय है, उठो भैया। मोह निशा का उठ गया डेरा। अब जो अंधकार की सत्ता थी वो धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश के कारण उस अंधेरे की छटा छटने लगी, दूर होने लगी। तो करना क्या है? ज्ञान भानु ने किया उजेरा। भगवान सूर्य नारायण अब धरा पर अपनी किरणें बिखेरने लगे, इसलिए भैया ज्ञान के चक्षु खुले, यानी प्रकाशित हो गया। आशा दुखद अस्त भय तारे। अब जीवन में जो दुख की भूमिका में जीने वाले थे, अंधकार में जो जीने वाले थे, ऐसे तारागणों का प्रकाश धीमा पड़ गया और सूर्य के प्रकाश से वो दिखाई तो नहीं देते, होते तो जरूर हैं। उसी प्रकार से जैसे जीवन में सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं भाई। तो हमें अपने समझ के कारण, अपने विवेक के कारण सुख रूपी भाव को जागृत रखना है और अंधकार रूपी दुख से थोड़ा सा ऊपर उठना है। ये विवेक हमारा काम कर सकता है और ऐसा विवेक ही महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन के सत्य को हमें जानना है भाई। इसीलिए संत कहते हैं, जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा के शोभन हारे। जो मोह रूपी निद्रा में पड़े हुए हैं, आलस्य में हैं जिनका जीवन, ऐसे व्यक्तियों को जागृत होना चाहिए। आगे कहते हैं कि देह गेह में मन भर माया, कारण उसका जन्म सोते सोते जन्म गमाया। देखो, सोने का तात्पर्य यहां आदमी के अपने चिंतन के प्रति जागृत ना होना, यह सोने की एक प्रक्रिया कही गई है। तो हम करते क्या हैं? सोते सोते जन्म गमाया,
केवल भोजन वस्त्र मकान के चक्कर में पड़ करके हमने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। मेरा मकान कैसा हो, बड़ा हो, बंगला हो, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां हो, और एक नहीं कई हो, मेरे पास वैभव हो, ये कोई बात बुरी नहीं है भाई। लेकिन जो समय हमने इसको उपलब्ध करने में लगाया, अगर उससे कुछ अंश हम अपने जागृति के लिए लगाते तो हमारा विवेक जागृत होकर हम स्वयं जागृत होने लग जाते, स्वयं के प्रति हम अपने वफादार हो जाते। अभी तो हम वस्तुओं के प्रति वफादार हैं, पदार्थों के प्रति हम जागृत हैं, लेकिन स्वयं की चेतना के प्रति हम सोए पड़े हुए हैं। देखो, भौतिक जगत की एक स्थिति तक जाना ठीक है, लेकिन वही जीवन है ऐसा समझना बड़ा निंदनीय है। ये विवेकशील बात नहीं है। केवल भौतिक जगत के पीछे लगे रहना ये उचित बात नहीं है। इसलिए मित्रों, इस बात की समझदारी रखो। करना क्या है कि सोते सोते जन्म गंवाया, अब तक चैन कभी नहीं पाया। और ये जो विश्राम है जीवन में, चैन यानी जो आनंद की अनुभूति हमारे जीवन में होनी चाहिए थी। हम विषाद में जीते रहते, अभी इतना मिला, अभी इतना और चाहिए, अभी यह वस्तु पदार्थ मेरे पास है, इतने और होने चाहिए। करोगे क्या भाई? रात्रि में सोने के लिए एक व्यक्ति के लिए 3x6 का बेड ही पर्याप्त है और एक कमरा ही पर्याप्त है। और अब हमने 100 कमरे का, 50 कमरे का, 40 कमरे का मकान, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़े बड़े बंगले तैयार कर लिए। वो हमारे किस काम के? मृत्यु के एक झटके में ये सब छूट जाएंगे भाई। फिर क्या करेंगे? फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया। फिर आपकी चेतना के प्रति कौन वफादार होगा जो आपको जागृत कर पाए? और ऐसा होना संभव नहीं है भाई। देखो, अगर मुझे भूख लगी है तो भोजन मुझे स्वयं करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि हम दूसरे को खिलाकर स्वयं तृप्त हो जाएं कुछ क्षण के लिए, ठीक है, ये भी चलेगा। कुछ हम दूसरे के प्रेम भाव में जीकर ऐसा भी महसूस कर सकते, लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद तो आपके अंदर जो इंद्रियां हैं वो भोजन तो मांगेंगे ही भाई, उसके बिना कैसे चलेगा। इसलिए मेरी चेतना के प्रति मुझे ही वफादार होना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा नहीं ले सकता। देखो, संसार के जो नाते हैं यह हमारे कुछ जन्म के कुछ लेना देना है, कुछ जन्म के कारण हैं। कोई एक जन्म की बात नहीं है भाई, अनेक जन्मों का ये संयोग है और इसको हमें बखूबी निर्वाह करना है। जितना आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार का पोषण करो और मदद करो सबकी, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। लेकिन स्वयं भ्रमित मत हो और परिवार को भी भ्रम में मत डालना। मरने के बाद आपकी मदद कोई कर नहीं सकता है, ये परम सत्य है। इस सत्य को जानो, इसलिए विचार करो, अध्यात्म की 2 कदम चलकर आगे बढ़ो भाई। भौतिक जगत में तो संपदा आप बटोर सकते हो, बटोरी है लोगों ने, लेकिन अध्यात्म में भी 2 कदम चलो। पहला, चिंतन बदलो अपने जीवन का, विचारों से अनुभव की बात करो, जो आपने जाना है उस पर अमल करो, तभी जीवन आनंदमय बनेगा। केवल विचार करने से बात नहीं बनेगी। इसलिए मित्रों, इस बात का बखूबी से अपने जीवन में ये ध्यान रखो कि मुझे, मेरा ये जो शरीर है ये छूटेगा किसी दिन, और इसका कोई गणित नहीं है आपके पास कि कितने दिन बाद जाएगा। ऐसा सोच समझकर थोड़ा जागृति लाओ अपने जीवन में, ताकि हमारा जीवन उस परमात्मा की अनुभूति के लिए एक कदम आगे बढ़े।
जीवन के सत्य के प्रति जागृत हो जाओ। तो सोते सोते जन्म गमाया, अब तक चैन कभी नहीं पाया। चैन कहाँ मिलेगा? संसार की भौतिक संपदा में अगर चैन होता तो यहाँ जिनके पास विशाल भंडार है, बहुत संपत्ति है, वह चैन से रह पाते, लेकिन नहीं, वो भी अतृप्त हैं। इसलिए भाई, जो आपके पास वस्तु पदार्थ जो भी हैं, उससे तृप्त होकर के कुछ संतुलित हो जाओ। भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत में दोनों में बैलेंस बनाओ, उस संतत्व को उपलब्ध हो जाओ, ताकि आपका जीवन भी आनंद की तरफ बढ़ने लगे। देह गेह में मन भरमाया। देखो, संसार में जो शरीर मिला हुआ है, ये जो मकान है, शरीर, मकान और संपत्ति, यह स्वाभाविक है, इसमें मन लगना ये कोई बुरी बात नहीं है। हमें अपने जीवन को पोषण करने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतना पुरुषार्थ तो हमें करना ही चाहिए। और परिवार भी दुखी ना रहे, ऐसा पुरुषार्थ हम करें। लेकिन यही जीवन है, ऐसा जीना ठीक नहीं है। इसलिए देह गेह में मन भरमाया, होए रहे मद में मतवारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। इसलिए मित्रों, इस मोह रूपी अंधकार से जागो। और मोह तो अज्ञान में डाल देता है। अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेषा, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश हैं जीवन के। इनसे थोड़ा ऊपर उठो, और ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं, इनसे बचना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर आप विवेकमय हैं, समझदार हैं, इस संसार के मालिक के प्रति प्रेम में डूबना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने विवेक का आदर करो और जीवन सार्थक बनाने का प्रयास करो। यह घरवार जगत सब सपना। यहां पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो संसार है, ये स्वप्न जैसा है। स्वप्न कैसा होता है? जब तक हम स्वप्न में जीते हैं, तब तक वही सत्य दिखाई देता है। लगता है कि वाह, मेरा जीवन ऐसा है। लेकिन सपना टूटा तो सच्चाई की तरफ आ जाते हैं हम। सुत बित दारा कोई नहीं अपना। संसार के जितने भी संबंध हैं, ये इन सब के पीछे एक प्रारब्ध संचित क्रियमाण, इन कर्मों की भूमिका है भाई। और जिस दिन ये पूरे हो जाएंगे, सब आपको विदा कर देंगे। हमारा कर्म का भाव पूरा हुआ, शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो हमारा संचित कर्म अगर पूरा हो जाएगा, प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, तो ये परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो सब आपको विदा नहीं करेंगे, आप स्वयं विदा हो जाओगे। शरीर ही नहीं रहेगा, तो केवल उनकी स्मृति में आप जीवित रहेंगे। वास्तव में आपका शरीर अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। जिस परिवार की जो परंपरा है, उसके अनुसार उसको विदाई दे दी जाती है। इसलिए मित्रों, इस बात को समझो। ये तो भगवान की कृपा है, आपके कर्मों का बंधन है। एक दूसरे के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, वह आंतरिक भाव से अगर पूरी हो गई, तो हमें विदा लेना पड़ेगा। और इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अपने ही कर्मों की माया, ज्ञान, भक्ति, वैराग, नहीं लिखा लाया ऊपर से कोई अपना भाग्य। ये ऐसा मत समझना कि कोई हमारा भाग्य लिखने वाला नहीं। हमारे जो अपने स्वयं के कर्म है, वही भाग्य बनकर आते हैं। वही क्रियमाण कर्म हमारे संचित और प्रारब्ध बनकर जीवन में उतरते हैं। देखो, इस संसार की हालत क्या है
प्रतिध्वनि। जैसा आप बीज बोएंगे वही कई गुना लौट कर आएगा। आप अगर अच्छे बीज डालेंगे इस संसार में तो अच्छा अनाज उत्पन्न होगा, और अगर आपने कुतर्क डाला, गलत भाव डाला, तो वह भी पैदा होगा और आपके ऊपर वर्षा करेगा। इसलिए ये जो संसार के सभी हमारे रिश्ते हैं वो एक सीमा तक ठीक हैं, वो निरंतर आपके साथ रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप सत्य को समझिए, जन्म आपका अकेले हुआ है, किसी के साथ हुआ है क्या? ऐसा होना संभव है क्या? अगर जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो भी उनके बीच में कुछ मिनट का, कुछ क्षण का अंतर होता है भाई, एक साथ दोनों पैदा नहीं हो सकते हैं। तो संसार में मेरे साथ कौन आया था? कोई नहीं आया था, आ भी नहीं सकता है। इस सत्य को जानो, ये संयोग है परमात्मा का, आपके कर्मों के कारण कुछ लेना देना है इस संसार के साथ, वह पूरा करने के लिए हमें जन्म मिला है, और इस भाव को हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और अपने कर्मों को पूरा करने के लिए हमें जन्म मिला है, हमें एक पाठ मिला है सीखने के लिए, और हम वह ना सीखें और संसार में उलझ जाएं, संपत्ति कमाने में, नाम बड़ा करने में, मकान बड़ा बनाने में, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। हम कुछ सीखने आए हैं, वह सीख कर हमें जाना चाहिए। तो यह घर बार जगत सब सपना, सुत बित दारा कोई नहीं अपना, मैं मेरे की तजो कल्पना, परमेश्वर के हो तुम प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। मित्रों, ये बात समझिएगा, हम परमात्मा के अंश से प्रकट हुए हैं, उसका जो तत्व है वो हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है, उससे हम अलग नहीं है भाई। हम जिस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उसके भाव में डूबने की कोशिश करते हैं, वह तत्व तो आपके अंदर विद्यमान है। आप कोई अलग धातु से नहीं बने हो, वही परम तत्व आपके अंदर विद्यमान है। लेकिन क्या हुआ, मोह निशा के कारण हम उस बात को विस्मरण कर गए, स्मृति हमारी फीकी पड़ गई और हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं। तो करना क्या है हमें? एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जो तुम इस संसार में जागृत होना चाहते हो तो दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संत ने कहा कि भैया, अगर आप इस संसार में जागृति चाहते हैं तो दो बातें याद रखो। पहली बात है, मृत्यु को याद रखो कि मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये सत्य है, और सत्य नहीं, ये परम सत्य है, इससे बचना संभव नहीं है। वो टाइम का पक्का नहीं कर सकते हो, लेकिन ये घटना घटित होने वाली है, होगी। और दूसरी घटना है, आप परमात्मा के हो, परम तत्व आपके अंदर है, उस बात को समझिएगा। उस परम तत्व को हमें जानने के लिए ये जीवन मिला है, और हम बिल्कुल भूल जाते हैं, तो कैसे बात बनेगी भाई? इसलिए इस मोह से ऊपर उठने का प्रयास हमें करना है। मोह यानी विस्मरण में चले गए, हम भूल गए। तो करना क्या है? यह संसार रात अंधियारी, सो रहे जिसमें दुनिया सारी, जागे कोई संत हितकारी, परमारथ पथ के उजियारे, जागो सज्जन वृंद हमारे।
ये जो संसार क्या है, अंधेरी रात्रि में सब लोग सो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो सब बेहोशी में हैं। कौन सी बेहोशी? आकर्षण की बेहोशी, इस संसार में कुछ पाने की भूमिका। दूसरा, लेकिन एक संत ही ऐसा है जो सबका कल्याण करने वाला है, और उस संत के गुण हमारे जीवन में आने चाहिए, बात तब बनेगी। कोई संत हितकारी परमार्थ के मार्ग में वो चलने वाला है, इसलिए हमें उसके आचरण के अनुसरण करने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर हम भी बेहोशी में पड़े रहेंगे। इसलिए मित्रों, इस बात को समझो। जागो, सत्संगत में आओ, उपाय भी बताते हैं। क्या कहते हैं? जागो, सत्संगत में आओ, आकर परम शांति को पाओ। हमारे जीवन की जो परम शांति है वो उपलब्ध होनी चाहिए। परम शांति को पाओ, जन्म मरण से पिंड छुड़ाओ, कट जावे दुख संकट भारे। और ये ऐसा जीवन का सत्य है कि अगर आपने प्रभु के नाम का सहारा लिया, प्रभु की भक्ति धारा में प्रवेश किया, तो आपके सभी संकटों का निदान होने लगेगा, कट जाएंगे, निकल जाएंगे, आप ऊपर उठ जाओगे, और वही परम सत्य है। इस बात को समझिएगा। जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। देखो, ये जागरण के बाद इस सत्य को समझिएगा। क्या सत्य है? जागो। हम कैसे जागे, ये कैसे महसूस करेंगे? वही बात यहां पर कहते हैं, जानो तबहि कि अब हम जागे। तब समझो कि अब हम जागृत हो गए, जब मन विषयों से खुद भागे। जब ये मन हमारा विषय वासना से थोड़ा ऊपर उठने लगे, तो समझना अब हमारे अंदर जागृति आ गई। और चित्त हरि चरणन में अनुरागे। और ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतःकरण, इसमें जो चित्त है वो प्रभु के प्रेम में डूबने लगे भाई, हरि के चरणों में प्रेम करने लगे। और इतना ही नहीं, राग दोष भय मिट गए सारे। और इस संसार में जो हमारे राग हैं, द्वेष हैं, ईर्ष्या है, मद है, मत्सरी है, ये सब धीरे धीरे मिटने लगे। और मिटेंगे कैसे? जब प्रभु के मार्ग में चलेंगे, आप प्रभु के उस भक्ति धारा में प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन में जागरण आ जाएगा। भगवत भाव का जब चिंतन हमारा मन करने लगेगा, तो जागृति आने लगेगी। इसलिए मित्रों, जागो आप। आगे कहते हैं कि सीतापति रघुपति रघुराई, राधापति कृष्ण यदुराई, श्री माधव गोविंद सुखदाई, मंजुल नाम जपो सुखकारे। जागो सज्जन वृंद हमारे। देखो, भगवत नाम में, जिस नाम में भी हमारा मन लग जाए भाई, मित्रों इस बात को समझिएगा, जो नाम भी आपके मन को पकड़ ले, जो नाम आपके चित्त का चिंतन बढ़ाए, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव से भरे, उस नाम का सुमिरन करो, उस नाम के साथ जुड़ो, तो आपके जीवन का धीरे धीरे कल्याण होने लगेगा। और यही परम शांति का मार्ग है, इसे ही हमें समझना पड़ेगा। और ये अनुभव का विषय है, बातें करने का नहीं। केवल अनुभव ही जीवन में करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हरि के उस नाम को जानो जो सच्चिदानंदमय है, परमात्मा जो सत्य स्वरूप है और चित्त को आनंद देने वाला है। ऐसे नाम को जानो। हरिओम तत्सत।